अरविंद गोस्वामी जी, आप कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, है ना? जी और आलोक चतुर्वेदी जी हैं, जो आपके सिटिंग विधायक भी हैं। उनकी जी टिकट फाइनल हो गई है। पिछली बार जी जब बिल्कुल। हम देख रहे थे, तो बब्बू राजा को वो साथ में लेकर चल रहे थे, है ना? जी 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 उनकी जीत लगभग लगभग तय थी। अभी जब बिल्कुल तक बब्बू राजा ने बगावत नहीं की थी, तब तक तो ये माना जा रहा था कि आलोक चतुर्वेदी निकल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। बब्बू राजा भी मैदान में हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, हमारे जो बब्बू राजा डीलमणि सिंह जी हैं, वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जी, उनको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस में रहते निश्चित ही इस वर्ष इस पंचवर्षीय में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। जी, जनता ने अपना मत जो है पूरे परिवर्तन का बना लिया है। जी, तो ऐसे में अगर वो उस पार्टी में रहते तो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं पार्टी सेट कर देती। जी। परंतु उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो अच्छा नहीं लिया है, हुँ, पार्टी से खिलाफत करके दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का। जी। बाकी अब वो तो रिजल्ट जब आएगा जब ही सब पता चलेगा स्थिति क्या बनती है। अब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। परंतु हाँ, बिल्कुल वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आलोक चतुर्वेदी जी बहुत स्ट्रांग कंडीशन में हैं जी, और उनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है लग रहा है। अच्छा। क्योंकि पिछले 5 साल से वो लगातार जनता की सेवा में हुँ, लगे रहे, कोई उन्होंने भ्रष्टाचारी या कमीशन खोरी नहीं करी जी। और कुछ ना कुछ सामाजिक कार्यों से जनता की सेवा में लगे रहे। जैसे कि ललिता जी का कहना है कि जो हमारी लाडली बहना योजना है, वो एक बड़ी योजना निकल कर सामने आ रही है। तो जो आलोक चतुर्वेदी जो काम कर रहे हैं, वो सब बोने हैं उस योजना के सामने। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, ये जो लाडली बहना योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी को 18 साल में अपनी बहनों की याद नहीं आई जी, और मध्य प्रदेश को कई करोड़ों के कर्जे में डुबोकर हुँ, ये जो आदत खराब करके फ्री बांटने का सरकार काम कर रही है, बिल्कुल ही गलत तरीका है ये। जी, लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे हो, महंगाई कहां से कहां पहुंच चुकी है, जी, बेरोजगारी की सीमा पार हो चुकी है। इस पे काम करने की जगह ये फ्री बांटने की आदत तो आपने लोगों को जो लगा दी है, जो बहुत ही गलत बात है। और ये तो भाई सरकारी योजना है, जी, जबकि आलोक चतुर्वेदी व्यक्तिगत तौर से लोगों को रसोई के माध्यम से एक टाइम का खाना खिला रहे हैं। कई उन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाए, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे, पानी बांटा, ऐसे कई उन्होंने लाभ लोगों को डायरेक्ट दिए हैं, जो अपनी तरफ से उन्होंने काम किए। जबकि ये भाजपा की जो योजना है, ये सरकारी योजना है और मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबोकर ये फ्री लालच देने का काम है। अभी 18 वर्ष तक इन्होंने बहनों की याद नहीं किया, जो अब चुनावी वर्ष में कर रहे हैं। अरविंद जी, जैसे कि आप भी एक अच्छे नेता हैं और काफी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये नहीं लगता है कि अब युवाओं को भी मौका देना चाहिए था? आपको भी मौका मिल सकता था? ये यही बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। देखिए, पप्पू राजा टिकट मांग रहे थे, मैं भी टिकट मांग रहा था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बगावत करूं। जी, मैं पार्टी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा, काम करूंगा और उन्हें जो भी प्रत्याशी, देखिए टिकट मांगने वाले बहुत रहते, मिलती किसी एक को ही है, जी, लेकिन बाकी लोगों को बगावत ना करके उसका साथ देना चाहिए। सरकार बन जाती है तो सभी लोग कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। जी, तो हम लोग पार्टी के साथ है, पार्टी के निर्णय के साथ है। और रही बात गुटबाजी की, तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी जो कुछ दिन पहले देखने को मिली है, जी, वैसी कांग्रेस में गुटबाजी कभी नहीं रही। जी, पिछली बार अर्चना सिंह चुनाव लड़ी और इस बार उनकी टिकट काट दी गई, जी, तो चौराहों पर खूब प्रदर्शन हुआ, सोशल मीडिया पर भी चला, खूब उनने जितना भी विरोध बनता है, जो भी कोशिश उनसे बन सकती थी उनने की है। जी, तो ऐसा नहीं है कि गुटबाजी किसी एक पार्टी में, सभी पार्टियों में थोड़ा थोड़ा रहती है। और अगर उसका कोई नुकसान कांग्रेस उठाएगी तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी उठाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी ये चाह रहे होंगे कि अर्चना सिंह जी चुनाव लड़ जाए तो आपको एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये तो निर्णय अर्चना सिंह जी को लेना है, लड़ना है कि नहीं लड़ना है। पर ये बात स्वाभाविक सी बात है कि जब एक ही पार्टी के दो नेता चुनाव लड़ते हैं तो कुछ ना कुछ वोट कटता है। लेकिन आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, वो जानती है कि अन्य पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी को वोट डालना वोट खराब करना है। सरकार मध्य प्रदेश में या तो भाजपा बनाएगी या कांग्रेस, जी, तो इन्हीं दो पार्टियों में से जनता वोट डालना चुनती है। ऐसा नहीं है कि वोट खराब करे, क्योंकि आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद अरविंद जी।